हेलो फ्रेंड्स, पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम यानी कि पेपर कोड जो है 17-121 और पेपर 17-122 असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों की ही ये आंसर की जो है एमडी यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर जो 2 था उसके आंसर की में थोड़ी मिस्टेक्स थी और जिसे रिवाइज्ड करके यानी कि रीचेक करके एमडीयू ने दोबारा से अपलोड कर दिया है। आंसर की कैसे चेक करें ये आप देख सकते हो। किस तरह से चेक करें, एमडीयू की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कॉर्नर पे जाके वहाँ पे आपको जो आपका पेपर है बीएड, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स की जो आंसर की है वो डाल रखी है एमडीयू ने। तो वहाँ पे आप अपना पेपर चूज़ करके डाउनलोड बटन पे क्लिक करके अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ पेपर 1 और पेपर 2 की जो आंसर की है वो आपको अब आज हम करवा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके पास ना तो कोई कार्बन कॉपी है ना ही कोई प्रूफ है उन्होंने क्या आंसर किया था। तो उनके लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको अपनी मेमोरी बेस्ड आप चेक कर सकते हैं। आपने जो आंसर किया था आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो अब जो आंसर कीज आई हैं दोनों ही सही हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही एमडीयू रिजल्ट निकालने वाला है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होने की वजह से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ही एमडीयू अपना रिजल्ट भी निकाल देगा। जितनी तेज़ी से आंसर की आई हैं और उसी तेज़ी से ही मिनिमम आप लगा सकते हो कि 15 नवंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो सो डोंट वरी, आप जो आंसर की आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने वीडियो में भी आंसर की का जो डिस्क्रिप्शन में आंसर की का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से एमडीयू की जो बीएड की आंसर की है उसे मैच करें। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आगे आप हमारे चैनल की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन रखें, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन 2 सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर एवेल्युएटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है, हाफ ईयरली ही होगा। नेक्स्ट जो था, रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन इज डिफरेंट नेचर ऑफ लर्नर। तो यहाँ पे इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आईसीटी। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो थे यहाँ पे वेराई कर रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे आंसर जो है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग होगा, तो रेडियो यहाँ पे आंसर रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग, फॉर्मेटिंग असेसमेंट पूछा था तो यहाँ पे जो राइट आंसर एमडीयू की तरफ से आया है एट द एंड ऑफ यूनिट। असेसमेंट फॉर लर्निंग स्टैंड्स फॉर ए टाइप ऑफ असेसमेंट टास्क कैरिड आउट फॉर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे पहले जो आंसर था वो कुछ और था, लेकिन अब जो आंसर आया है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो है असेसिंग एग्जिस्टिंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सेकेंड क्लास तक ऑब्जर्वेशन। द फुल फॉर्म ऑफ सीजीपीए, फर्स्ट इसका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, राइट आंसर रहेगा। सीजीपीए का अर्थ जो होता है संचित ग्रेड बिंदु औसत, हिंदी में ये हो जाएगा। इन एन ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज बुक्स एंड क्लास नोट्स। एक खुली पुस्तक परीक्षा में छात्रों को अनुमति होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पुस्तकें एवं कक्षा नोट प्रयोग करने की अनुमति होती है। ओपन बुक एग्जामिनेशन एनहांसेस, तो पहले यहाँ पे जो आंसर था वो क्रैमिंग था, लेकिन अब जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, अनबोधन यानी कि अंडरस्टैंडिंग। द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक इज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न बैंक तैयार करने का उद्देश्य है, यहाँ पर भी जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा।
Purpose of remedial teaching in education system is to, रेमेडिंग टीचर जो है वो प्रोवाइड करेक्टिव मेजर्स यानी कि सुधारात्मक उपाय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हैज़ बीन वर्किंग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिंस 2003। द इनोवेटिव मेथड टू एवेल्युएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज, इनोवेटिव मेथड जो है वो यहाँ पे आएगा ग्रेडिंग सिस्टम। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग मीन इज अनग्रुप डाटा इज, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला, ये भी फर्स्ट ऑप्शन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स। रेंज इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1. The normal curve is bell shaped. In case of normal probability curve, first option mean, median and mode have same value. Nominal case of measurement is represents lowest level in hierarchy of 4 skills. The term curriculum in field of education refers to option 2 विद्यार्थी द्वारा स्कूल में दिन प्रतिदिन प्राप्त किए गए या किए जाने वाले अनुभव। इसको आप इंग्लिश में देख के अगर करते हैं तो बिल्कुल इजी आपको समझ में आ रहा है। ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस। एनसीईआरटी कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये बिल्कुल राइट आंसर अब हो गया है एनसीईआरटी। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2000 रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटिव यानी कि सुविधा प्रदाता। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू एवेल्युएशन, पनिशमेंट। वैल्यू जजमेंट इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ, वैल्यू जजमेंट मूल्यांकन यानी कि एवेल्युएशन। द रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001, और इन रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी क्रिएटिंग हैज रिप्लेस्ड ब्लैंक इन ओरिजिनल टैक्सोनॉमी, यानी कि वो रिप्लेस किसके थ्रू किया गया, जो क्रिएटिंग वर्ड है वो इवैल्यूएशन के थ्रू। रिकॉग्नाइजिंग इज रिलेटेड विद द कैटेगरी, रिकॉग्नाइजिंग जो है यहाँ पर एवेल्यूएशन से यानी कि एवेल्यूएटिंग से जो है रिलेट करती हैं। Which of the following is not a way of formative assessment? Annual examination is not a way of formative assessment. Which commission viewed evaluation as a continuous process? That is Kothari Commission. The essential feature of class-based assessment is all of the above. The most suitable tools for assessing change in affective domain, that is observation. Essay type tests are more subjective. A test is said to be valid if it measures what it claims to measure, यानी कि ये वही मेजर करता है जो इसने मेजर करने का दावा किया है। कैमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूड ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि उपरोक्त सभी रहेगा इसमें आंसर। ए टीचर विल डिजाइन ए टेस्ट, ब्लैंक टेस्ट, टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ पुअर ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। एविडेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज रिलेटेड टू all of the above, and all of above. Reliability of a test is good if gives consistency of scores. Multiple choice questions assesses the student's ability to recall correct answer. Objectivity of an evaluation tool is related to unbiasedness,
ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर एंड एग्जामिनी, यानी कि परीक्षक एवं परीक्षार्थी की तरफ से बिना भेदभाव के जो किया जाता है तभी हम एवेल्यूशन की ऑब्जेक्टिविटी को पूरा कर पाते हैं। चेकलिस्ट इज ए टूल्स विच इज़ यूज्ड बाय ए रिसर्चर फॉर चेकिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन आइटम। Immediate feedback to a learner is given by just after performance. Self-feedback in teaching learning process is given by students himself. Achievement tests are constructed for measuring achievement in a particular field. One of the distinct features of every short answer type test is option 3, both 1 and 2. The power of expression and knowledge of language can be best evaluated by essay type questions. The function of items analysis in test construction is not preparation of scoring key. तो यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा 4, preparation of scoring key. In traditional system of examination, students are evaluated at the end of the academic session. The term CC is related to continuous and comprehensive evaluation. Observation on the bias of formation is known as formal observation. Option 1. तो ये 50 क्वेश्चंस जो आपने पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग से किए थे, इनके आंसर की आ चुकी हैं, आपने मैच कर ली हैं।